गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। इंडिया में अगर एक ऐसी जगह है जो मेरे दिल के बहुत करीब है तो वो है गोवा। गोवा एक ऐसी जगह है जहाँ पर मॉडर्न सिटीज में जो नहीं मिलता वो हमें वहाँ पे मिलता है। मैं जब भी काम के तौर पे मुंबई जाता हूँ तो मुझे मुंबई का हसल बसल, बिग सिटी के जो भी वाइब्स है वो बहुत बार एक्सपीरियंस करने को मिलते हैं। इनफैक्ट पुणे भी अब ईयर आफ्टर ईयर मुंबई की तरह बनता जा रहा है। बहुत सारे नए कंपनीज ओपन अप हो रहे हैं, मेट्रो सिस्टम्स के काम चल रहे हैं और इन जनरल पुणे एक बहुत मॉडर्न डायरेक्शन में जा रही है। अब हाँ, अगर आप एक कॉर्पोरेट जॉब करते हो तो जॉब मार्केट और जॉब अपॉर्चुनिटी की अगर बात की तो मुंबई और पुणे जैसे बड़े सिटीज में बहुत ज्यादा मौका है। पर एक शांत पीसफुल जगह और एक लेड बैक एनवायरनमेंट में रहने से एक आर्टिस्ट को बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग लगता है। गोवा की जो स्लो पेस्ड लाइफ है, नेचर से जो भी कनेक्ट है, वो सारी चीजें एक्सपीरियंस करके मैं हमेशा एक बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड ह्यूमन बीइंग बन के वापस लौटता हूँ। तो ये हुई सिर्फ गोवा की बात, पर गोवा के साथ इस यूट्यूब चैनल का एक बहुत ही स्पेशल कनेक्शन है। जब मैंने 2020 में व्लॉगिंग स्टार्ट की थी तो यार मैंने अपनी लॉकडाउन लाइफ दिखाई थी, मैं ट्रेनिंग कैसे करता था वो सब दिखाया था और उन सारे व्लॉग से और मेरी डेली लाइफ उन एपिसोड्स के थ्रू शेयर करने से मैं लोगों को ये दिखाना चाहता था कि डेली रूटीन में हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। फिटनेस फोकस्ड व्लॉग्स 4 महीनों के लिए कंसिस्टेंटली बनाने के बाद जब लॉकडाउन के रूल्स और रेगुलेशंस थोड़े से लाइटन अप हुए तब मैंने और मेरे दोस्तों ने मिलके ट्रैवल किया था और गोवा 2020 इस चैनल की मेरी पहली ट्रैवल व्लॉग सीरीज है। और वो ट्रैवल व्लॉग्स मैं क्या ही बोलूं, बहुत ही आइकॉनिक थे। इवन आज मुझे जो कमेंट्स दिखते हैं वो उन गोवा वीडियोस की बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं एंड ट्रस्ट मी, आई फील द सेम। अगर आपको देखने में इतना मजा आता है तो सोचो कि मुझे एक्सपीरियंस और डॉक्यूमेंट करते वक्त कितना मजा आया होगा। अब यार एज अ ग्रुप 2020 साल के बाद हम 2021 साल में भी गोवा गए थे क्योंकि हमें गोवा इतना ज्यादा पसंद आया था। पर 2021 के बाद लाइफ रिलेटेड बहुत सारी चीजें बदलती गई और हमारा जो ग्रुप था वो अलग अलग सिटीज में जॉब रीजंस या कॉलेज रीजंस की वजह से मूव आउट हुआ। ऐसे करते करते लाइफ इतनी तेजी से आगे बढ़ती गई कि हर साल जब गोवा का प्लान चलता था तब वो ठीक से एग्जीक्यूट नहीं हो पाता था, बिकॉज नॉट एवरीबडी वुड बी फ्री एट द सेम टाइम। लाइफ इतनी तेजी से आगे मूव हुई कि उस आखिरी गोवा बॉयज ट्रिप को अब 3.5 साल हो गए हैं। ये कहते हुए भी मुझे वो रियल नहीं लग रहा, पर इट्स बिन दैट लॉन्ग। इसीलिए जब ये साल शुरू हुआ तो हम सब ने मिलकर डिसाइड किया कि गोवा ट्रिप तो बनती है। अनफॉर्चुनेटली सारे दोस्त फ्री नहीं है और फिर मैंने बहुत रैशनली सोचा सारे दोस्त फ्री होने तक हम रुक भी नहीं सकते, बिकॉज वो टाइम कब आएगा किसी को कोई आइडिया नहीं है। मैं जब गोवा जिन सारे लोगों के साथ गया था उन सब में से सिर्फ 2 लोग अभी पुणे में बचे हैं। मैं आपको अभी वार्निंग दे रहा हूँ, इस बार के गोवा ट्रिप का जो ग्रुप है वो बहुत ही छोटा होने वाला है। कौन आएगा और कौन नहीं आएगा ये आपको आज रात तक पता चल जाएगा, बट आई एम हैप्पी टू से गोवा इज फाइनली हैपनिंग। पर हाँ यार, अभी बज गए हैं सुबह के 7। वहां से एक बहुत ज्यादा खूबसूरत सनराइज हो रहा है। आज मैं सुबह 6 बजे उठा, मम्मी और पापा दोनों घर पे नहीं है। पापा गए हैं हिमालयाज में एक ट्रैक में और वो आएंगे 8-9 दिनों के बाद। मम्मी वीकेंड बिताने के लिए रिश्तेदारों के घर पे गई है मुंबई में, इसीलिए जल्दी उठ के घर के जो भी काम होते हैं वो मुझे सुबह सुबह करने पड़े, जैसे वॉशिंग मशीन लगाना, ये कपड़े सुखाना, यहाँ घर के अंदर जो डिश वॉशर है वो लगाना। और बर्तन इतने थे क्योंकि मेरे मील्स के जो भी बोल्स थे वो बहुत ज्यादा थे, तो मैंने ये डिश वॉशर लगाया, उसके जो भी सूखे हुए बर्तन है वो यहाँ पे अरेंज किए और अब मैंने डिश वॉशर को वापस लोड किया है। वो किया, पूरे घर का झाड़ू लगाया क्योंकि आज शीला ताई की छुट्टी है। इन जनरल समराइज करना हो तो अडल्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो इस चैनल पे बहुत टाइम से एक पैटर्न रहा है। पैटर्न यह है कि मेरा जब भी ट्रैवलिंग का प्लान बनता है तो जिस दिन मैं निकल रहा होता हूँ उस दिन पे कोइंसिडेंटली लेग्स आ जाता है। और ये बात एक बार नहीं हुई है, 2 बार नहीं हुई है, अगर मैंने 10 बार ट्रैवल किया तो 8 to 9 टाइम्स ये बात हुई होगी। मुझे सिर्फ एक ऐसा इंस्टेंस याद है जहां पर निकलने के दिन पे लेग्स नहीं आया था और वो था 3 हफ्ते पहले जब हम सब कोल्ड प्ले देखने के लिए अबू धाबी गए थे। वो मोमेंट छोड़ के आप जापान ले लो, थाईलैंड ले लो, वियतनाम ले लो, बाली ले लो, जो भी ले लो, हमेशा निकलने के दिन पे लेग्स आता है। ये एक बुरी चीज बिल्कुल नहीं है। आपको ये पूरा स्पीच सुनने के बाद ऐसा लगता होगा कि मैं थोड़ा सा कंप्लेन कर रहा हूँ, बट आई एम हैप्पी। निकलने के दिन पे लेग्स ट्रेन करने की वजह से पता है क्या होता है, मुझे अपने दिमाग में एक टाइप का पीस मिलता है क्योंकि 4 डे स्प्लिट का सबसे डिफिकल्ट ट्रेनिंग डे इक्वेशन से हट जाता है और जब मैं ट्रैवल डेस्टिनेशन पे पहुंचता हूँ तब मैं चेस्ट के साथ वहां की जो ट्रेनिंग है वो स्टार्ट कर सकता हूँ।
इस पूरे वीडियो में मैं जो टी शर्ट पहन रहा हूँ वो मसल ब्लेज के अपैरल रेंज में से है। इसके ब्रीदेबल फैब्रिक, क्विक ड्राई टेक्नोलॉजी और कंफर्टेबल फिटिंग की वजह से ये टी शर्ट हार्डकोर ट्रेनिंग सेशंस लगाने के लिए बेस्ट ऑप्शन है। इस ऑलिव ग्रीन टी शर्ट को चेकआउट करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहली लिंक को क्लिक करना। तो एज एन एथलीट जिसे ट्रैवलिंग करना बहुत ज्यादा पसंद है और अर्थ एक्सप्लोर करना बहुत ज्यादा पसंद है, ऐसे बंदे के लिए ना फिटनेस, ट्रेनिंग, न्यूट्रिशन, रिकवरी और ट्रैवलिंग ये बैलेंस करना बहुत ज्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। एक सक्सेसफुल एथलीट बनने के लिए खुद का जो डेली डिसिप्लिन रूटीन होता है उसे मेंटेन करना नंबर 1 है और ट्रैवल करते वक्त वो रूटीन हमेशा ब्रेक हो जाता है। आप जितनी भी कोशिश करो, आपके पास डाइट ऑन पॉइंट रखने के लिए सब कुछ अपने कंट्रोल में नहीं होता, खुद का किचन नहीं होता, घर पे जो भी फूड आइटम्स अवेलेबल होते हैं वो सब नहीं होते, ट्रैवलिंग करते वक्त थकान बहुत ज्यादा आती है। ऐसे अलग अलग फैक्टर्स होने की वजह से साइट सीइंग और बॉडी बिल्डिंग ट्रेनिंग ये दोनों चीजें मैनेज करना बहुत मुश्किल बन जाता है। हाउएवर ये जो ट्रिप है जिसके लिए हम अभी जा रहे हैं वो एक साइट सीइंग ट्रिप बिल्कुल नहीं है। ये ट्रिप एक बॉडी बिल्डिंग ट्रिप होने वाली है जहां पर ट्रेनिंग और न्यूट्रिशन हम सबकी नंबर 1 प्रायोरिटी होगी। न्यूट्रिशन की अगर बात की, वहां पर हमारे पास एक फुल्ली फंक्शनिंग किचन है। मैंने ऐसे टाइप का अकोमोडेशन बुक किया जहां पर अगर हम चाहे तो हम किचन के अंदर खुद का खाना बना सकते हैं। पर गोवा में रेस्टोरेंट्स बहुत बढ़िया होते हैं और गोवा एज अ प्लेस का जो भी एक्सपीरियंस है उसे फुल्ली चेरिश करने के लिए हम वहां पे मोस्टली ट्रेनिंग करने के बाद अलग अलग रेस्टोरेंट्स में खाना ट्राई आउट करने के लिए जाएंगे। पर ट्रेनिंग साइड ऑफ थिंग्स की अगर बात की तो ये ट्रिप एक पार्टी नहीं होने वाली। ये ट्रिप यूजुअल बॉयज ट्रिप जैसे होते हैं वैसे नहीं होने वाला। कोई नशा पार्टी नहीं होगी, कोई दारू क्लबिंग नहीं होगी। मेन फोकस अभी भी ट्रेनिंग ही रहेगा और हम हर दिन की शुरुआत एक ट्रेनिंग सेशन के साथ लगाएंगे। अपने सारे काम खत्म करेंगे और फिर अच्छा खाना खाने के लिए जाएंगे, मे बी बीच पे जाएंगे और अपने स्टेप्स पूरे करेंगे। तो यहाँ पे घर पे हमारा जो भी डेली रूटीन रहता है इस ट्रिप में वही डेली रूटीन मेंटेन होगा, बस एक स्लाइट चेंज के लिए एटमॉस्फेयर और एनवायरनमेंट अलग होगा। मजा आने वाला है। 3.5 सालों के बाद गोवा वापस आएगा। आज करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, इसीलिए शायद ये व्लॉग थोड़ा सा लंबा चलेगा। सिट बैक, रिलैक्स एंड एंजॉय। तो आज सीन यह है कि रिपब्लिक डे होने की वजह से इवॉल्व बंद है, इसीलिए मैं, देवराज और नील पिछले इंडिपेंडेंस डे पे लेग्स ट्रेन करने के लिए जिस जिम में आए थे, मैं और अवधूत आज उस जिम में ट्रेन करने वाले हैं। मैंने यहाँ पे शूट किया है एक बार, जिम देखा हुआ है, तो ट्रेन पहली बार करने वाला। इस जिम के बारे में अच्छी चीज ये है कि ये जिम 365 डेज ओपन रहती है, इसीलिए इवन नेशनल हॉलीडेज पे अगर पुणे के सारे जिम्स बंद है मैं इस जिम पे रिलाई कर सकता हूँ। गाइस कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आ गया है। मैंने इस जिम के बारे में जो भी तारीफ की वो सब कैंसिल। जस्ट किडिंग, पर ये एक्चुअली एक प्रॉब्लम है। यहाँ पे ताला लगा हुआ है। देवराज ने कल इस जिम को फोन किया था और उन्होंने बोला था कि वो खुले है। अब आइदर हम इस ताले को तोड़ के अंदर जा सकते हैं लेग्स लगाने के लिए। क्या बता था, लेकिन टाइम का सीन रहेगा कोई तो शायद 8:30 को बोले, संडे है ना। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन हम कोरिंथियंस को फोन लगा सकते हैं। नाइट्रो होटल जिम होने की वजह से वो संडेज को भी खुली रहेगी, तो ट्राई करते हैं। गाइस अवधूत ने जो बताया वही सीन है। मैंने गूगल पे एम फिटनेस ये सर्च किया और संडे को जिम 10 बजे खुलता है, ये कंफर्म्ड है। इसीलिए निकलने के पहले मैंने बस इस जिम का जो नाम है वो भी एंटर किया था। तो मैंने नाइट्रो फिटनेस पुणे ऐसे डाला और नाइट्रो के पुणे में आई थिंक 3-4 ब्रांचेस है। सारे ब्रांचेस अभी बंद है सिवाय इस वाले के। तो आई थिंक वी आर गुड। जिम खुला है, पॉजिटिव साइन है। जिम मैं कभी गया नहीं हूँ, इसीलिए कहाँ पर है, उसका जो रिसेप्शन है वो कहाँ पर है कोई आइडिया नहीं है, पर फाइंड आउट करेंगे। काफी एडवेंचरस रिपब्लिक डे बनते जा रहा है और कल हमें रोड ट्रिप के लिए भी निकलना है, तो अच्छी मेमोरी है। बस एक चीज है कि मैंने प्री करीब 40 मिनट पहले लिया था। इस सब के चक्कर में वो हिट होके डाइजेस्ट भी हो गया शायद, इसीलिए मे बी आधा स्कूप इसे अच्छा कंपनी मैंने नहीं लिया। हाँ, इसे कंपनी देने के लिए। और हर बार ऐसे होता है, जब भी कोई ट्रिप पे जाना होता है ना उस दिन लेग डे ही आता है। मैं यही मेरा भी बता रहा सेम था। होता है, सेम। और मैंने इस पूरे एक्सपीरियंस से एक चीज सीखी है, अगर मैं इवॉल्व नहीं जा रहा तो मैं प्री लेने नहीं वाला। बिकॉज किसको पता ना जिम खुली है बंद है, क्या पॉलिसीज है। अगर ट्रेन ही करने नहीं दिया, शूट करने नहीं दिया तो पोपट हो जाएगा। ऑल्सो ये देखो, कोरिंथियंस ने पूरी रिसेप्शन एरिया रेनोवेट किया, सब कुछ नया नया बनाया है, बहुत बढ़िया है। आई थिंक अभी भी काम पूरा नहीं हुआ है बट लुक्स गुड। ओके, हमारा दूसरी बार पोपट हो गया है। अब हमारे पास आखिरी ऑप्शन है आर्यन की सोसाइटी जिम। उसका सिर्फ डाउनसाइड ये होगा कि इक्विपमेंट इतना अच्छा नहीं है। हैमस्ट्रिंग कर्ल मशीन है पर वो कैसी है पता नहीं। और ये सब चीजें ये लेग डे पे ही हुई, ऐसे दिन पे जब सबसे ज्यादा इक्विपमेंट लगता है। आर्म्स वगैरह होता तो मैं घर पे लगा लेता इसके साथ होम आर्म वर्कआउट। आर्म्स के लिए क्या डम्बल्स ही लगता है ना ब्रो, बैग में डंबल्स डाल के। हाँ, हो जाता है यार, बैक भी हो जाता है, वेटेड पुल अप्स लगा सकते हैं। ठीक है चलो कोई नहीं, बाय अवधूत।
ये बात मुझे समझ में नहीं आई, अगर जिम बंद है तो उन्होंने गूगल पे अपडेट क्यों नहीं किया है। हाँ, एम फिटनेस वाला जो भी चक्कर हुआ वो समवॉट मेरी गलती थी, मुझे चेक करना चाहिए था कि जिम कितने बजे खुला है। 365 डेज खुला है तो मैंने अज्यूम कर लिया सुबह नॉर्मल टाइम पे खुलेगा। पर यार नाइट्रो वाले सुन लो, ये व्लॉग देख रहे हो ना आप, गूगल पे प्लीज चीजें अपडेटेड रखो। अगर रिपब्लिक डे है तो लिखो वहाँ पे कि बंद है, अगर 10 बजे खुलता है तो वो भी लिख लिया करो, कस्टमर्स को थोड़ा बेटर होगा यार। एनीवेज, पॉजिटिव माइंडसेट। आज की तीसरी जिम। आधा व्लॉग तो ऐसे ही खत्म हो गया। व्लॉग फुल ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। अभी मैंने अवधूत को पूछा आर्यन आने तक तू प्री लेगा क्या, बहुत स्मार्ट आंसर दिया। नहीं पहले देखेंगे कि जिम चालू है वरना 10 मिनट में हिट हो जाता है। गाइस, आर्यन आ गया है। हमें जितना टाइम एम फिटनेस नाइट्रो यहाँ पर आने के लिए लगा, पूरे 45 मिनट्स लिए उसने। बस कितना 500 मीटर्स घर रहेगा वहां से यहाँ पे आने के लिए। आधा स्कूप वाइब्स के लिए। फनी क्या होगा पता है, अब अगर सिक्योरिटी गार्ड आता है और बोलता है कि गेस्ट ट्रेन नहीं कर सकते, फिर खत्म, मैं इस पूल में 20 लैप्स लूंगा फिर। तो एक छोटी सी जिम टूर। फन फैक्ट, पर मैं और आर्यन इस जिम में बहुत साल पहले आए थे। मुझे स्ट्रिंगर भी याद है मैंने जो पहना था। ट्रेडमिल, ये एक हाइब्रिड मशीन है जहाँ पर लेग एक्सटेंशन, लेग कर्ल, वो सब आप परफॉर्म कर सकते हो। एक लैट पुल डाउन, एक बहुत बड़ी मिरर, डिक्लाइन बेंच, चेस्ट और शोल्डर प्रेस मशीन। फिर ये मेन सेक्शन है जहाँ पर हम पूरा लेग डे शूट कर रहे हैं। यहाँ पर एक लेग प्रेस है, वेट डिसेंट है। यहाँ पर एक केबल स्टेशन, ये शायद टूट गया है, वायर निकल गई है, बट दिस इज फुल्ली फंक्शनिंग। बेंच प्रेस करने के लिए सेटअप और थोड़े से डंबल्स, काफी बढ़िया है। 10 on 10। और बेस्ट पार्ट ये है कि इस विंडो से बहुत नेचुरल लाइट आ रही है। गुड वाइब्स। Everything I used to be seems to have disappeared so fast. Like time is playing tricks on me. Like my present now is my past. So lost in a familiar place while everybody's moving on. And I try to keep up with the pace, but I don't know what's going on. आज का जो पूरा दिन है इससे क्या सीखने को मिला है पता है, जिम कैसे भी हो, एनवायरनमेंट कैसा भी हो, अगर आपको यहाँ पे ट्रेन करने की पैशन है तो यू विल फाइंड अ वे। क्वाड वर्कआउट का नतीजा ये देखो, प्रोबेबली मेरे जिंदगी का सबसे फ्रीकी क्वाड पंप और इवन अपर बॉडी ऑलमोस्ट ऐसे पंप है जैसे मैंने आर्म्स ट्रेन किया, बट ये मेरे लिए इनक्रेडिबल है। मैंने भी इसको ऐसे पहली बार देखा है। मैंने खुद अपने लेग्स ऐसे कभी देखे नहीं है। ये जो भी वास्कुलरिटी है, जो भी ड्राइनेस है, अनबिलीवेबल। सेट करते वक्त नहीं दिख रहा था ऐसा। एग्जैक्टली, सो ब्यूटीफुल। वर्कआउट रेटिंग 10 on 10। वर्कआउट रेटिंग रिलैक्स्ड आउट ऑफ 10। 9। तो इसके पहले मेरा फेवरेट लेग डे जो मैंने परफॉर्म किया था वो 2021 दिल्ली में था, जब हम एक ऐसे जिम में गए थे जहाँ पर लेग डे के लिए सेपरेट फ्लोर था। ये ट्रेनिंग सेशन से मुझे उस जिम की थोड़ी बहुत याद आई। लेग्स ट्रेन करने के लिए लेग प्रेस की जो मशीन थी, एक सेपरेट रूम थी। एंड फॉर अ चेंज होम जिम में ना ट्रेन करने की वजह से नंबर्स पे इतना ज्यादा फोकस नहीं था, हम फील पे जा रहे थे, वाइब्स पे जा रहे थे। अनबिलीवेबल। पोस्ट वर्कआउट मील फाइनली रेडी है, 80 ग्राम ओट्स और 1 स्कूप वे प्रोटीन। पर अभी हमने क्लब हाउस के अंदर जो फोटोज निकाले वो मैं थोड़े बहुत देख रहा था, बहुत ही बढ़िया फोटोज आया है। और फोटोज अच्छे आने के लिए सबसे मेन रिक्वायरमेंट होती है फिजिक। तो जिस डिसिप्लिन के साथ हर दिन हम धीरे धीरे काम कर रहे हैं, ये मोमेंट्स मुझे रिमाइंड करते हैं कि मैं जो चीजें करता हूँ वो क्यों करता हूँ। हाँ, ये बोरिंग खाना खाना पड़ता है, डिसिप्लिन रहना पड़ता है, क्रेविंग्स दूर भगाने पड़ते हैं, पर ये देखने के बाद इट ऑल फील्स वर्थ इट। ये आप खरीद नहीं सकते, आपके पास जितने भी पैसे हो ये अर्न करना पड़ता है। चीयर्स, चेक दिस आउट। एक मील खाया, कॉफी पिया, क्रेजी। थोड़े से आपको इम्प्रॉम्प्टू बिहाइंड द सीन्स। क्या है यार ये, मुझे भी कभी कभी खुद को देख के ऐसे लगता है कि सही बॉडी है भाई की। तो मैं दोपहर को बाल कटाने के लिए आया था आर्यन के साथ, पर संडे को कैसा रहता है आप सबको पता है। भीड़ एकदम जबरदस्त रहती है, इसीलिए अब मस्त रात को आ गया, कोई नहीं है, एकदम रिलैक्स। और ये बता रहे थे कि आप जितना भी बड़ा हो जाओ यहाँ पे आना कभी बंद मत करना। कभी बंद नहीं करूंगा, यहाँ पे एकदम कंफर्टेबल लगता है। ये मतलब मेरे लिए कंफर्टेबल स्पेस है, घर जैसा है। तो थैंक यू भाई, और थैंक यू। वहाँ पे देखो कोने में सब दिख रहा है, हेलो बोल रहे हैं।
तो मैं पिछले वीडियो में इसके बारे में थोड़ी सी बात कर रहा था कि बालों की जो लेंथ होती है और जो मेंटल फोकस और शार्पनेस होता है, उन दोनों के बीच में कोई ना कोई रिलेशन होता है। यही वजह थी कि गोवा जाने के पहले मुझे एक बार अच्छे से बाल कटाने थे, और बाल काटने के 15 मिनट बाद वो जो भी फोकस है, वो जो भी स्टेट ऑफ माइंड है, वो मुझे ऑलरेडी महसूस हुई। तेरा इसके ऊपर क्या ओपिनियन है? सेम, ऐसा लगता है कि कुछ हल्का हो गया है, जो बोझ था वो हल्का हो गया, ऐसा लगता है ना कोई कनेक्शन? हाँ, मैं भी काटने वाला था, 10 दिन पहले ही मैंने किया था। तेरे इतने लंबे नहीं है। हाँ। परफेक्ट लेंथ क्या है लिफ्ट के लिए? अभी मैं लंबे करने वाला हूँ, जस्ट फॉर अ चेंज। अच्छा, बस ऊपर के, मुझे जब कान पे आ जाते हैं ना, तब थोड़ा इरिटेशन चालू होना। कैसे दिखेगा? मैं क्यूरियस हूँ। पूरे नहीं, बस ऊपर के। पैकिंग की अगर बात की तो हमने जिम ब्रो पैकिंग किया, चेस्ट डे, आर्म डे, लेग डे, बैक डे, और ये नॉर्मल टी शर्ट, बस यही हमारी पैकिंग है। ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ये हाँ, जिम वाला। जिम वाला सबसे इम्पोर्टेंट है। वो तो कोई नहीं देखता। ऑल्सो सरप्राइजिंगली इस बार इलेक्ट्रॉनिक्स की पैकिंग बहुत ही ज्यादा कम है, मेनली बिकॉज जैसे मैंने प्रॉमिस किया था, ये एक बॉडी बिल्डिंग ट्रिप है और हम बॉडी बिल्डिंग पे ही अच्छे से फोकस करेंगे। तो घर पे जो भी रूटीन होता है उससे बहुत सिमिलर रूटीन वहाँ पे होगा, सिर्फ डिफरेंस होगा कि हम पुणे की जगह गोवा होंगे और थोड़ा अच्छा खाना भी खाएंगे। बट उसके लिए स्टेप्स भी करेंगे। हाँ, बीच पे कॉम्पनसेट, बैलेंस आउट करना पड़ेगा बीच पे। मेरे अभी 15 to 16,000 स्टेप्स एवरेज हो रहे थे, वहाँ पे शायद मैं 20 के स्टेप्स करूँ। अभी हम सिर्फ आर्यन का इंतजार कर रहे हैं, वो आने तक सोचा डिनर कर लेते हैं। पर अब जैसे ये दिन खत्म होते जा रहा है, मुझे हम कल गोवा जा रहे हैं, ये धीरे धीरे हिट हो रहा है। पूरा दिन बिल्कुल हिट नहीं हो रहा था, मुझे अभी तक नहीं हो रहा। मुझे बस ऐसे लग रहा है कि मैं शूट के आया हूँ और हमारा शूट खत्म हो गया है और मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है, तो हम ओट्स खा रहे हैं। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि यहाँ पर आज मैं सोऊंगा और सुबह कल हम गोवा के लिए जाने वाले हैं। ये आई डोंट थिंक तब तक हिट होगा जब तक हम गोवा एंटर करेंगे। नहीं, मुझे गाड़ी में बैठने के बाद हिट हो जाएगा हाँ, जैसे ही हम 4 बजे निकलते हैं। क्योंकि जब तेरे गाड़ी में बैठता हूँ तब ऐसे लगता है कि जिम जाना है, लेकिन आर्यन की गाड़ी है और वो भी फन होगा कि आर्यन को ड्राइव करते वक्त देखना। तुझ पे मुझे 100% भरोसा है, आर्यन को कभी देखा नहीं मैंने ड्राइव करते। Okay, so Saket has no idea, but we were talking about Goa a couple of months back. I was a bit flimsy about it, and today when we discussed, me and Aryan, we were discussing this, and I was like, should we surprise? We should make a list. This is a very last minute Goa trip. There was Saket, Aryan, and Abdul who decided first, and I hopped in last minute. So it's a very last minute Goa trip, and Saket has no idea about it. We're gonna get his reaction right now. He has no idea. Wait. Yes. No, Goa is on, bro. Let's go, bro. I have been running this operation all day. तो आर्यन का मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज आता है कि दरवाजा 10 सेकंड में खोल। तो मैं जाता हूँ, मैं रात को ऐसे बिना स्पेक्स के ही घूमता हूँ, तो मैंने दरवाजा खोला, मैं ऐसे देख रहा हूँ, लिफ्ट खुल जाती है, एक ह्यूमन बीइंग दिखता है। हम लोग ठीक है आर्यन होगा, इतना लेट क्यों आया? पीछे से एक और ह्यूमन बीइंग आता है, हम लोग ये क्या हो रहा है? फिर मुझे नील दिखाई देता है, फिर मुझे लगता है कि अबू धाबी के पहले ये जैसे बाय बोलने के लिए आया था, वैसे गोवा के पहले हमें बाय बोलने के लिए आया। फिर नील और पास आता है और फिर उसके कंधे पे बैग दिखती है और फिर वो ट्रैवल पिलो दिखती है। फिर सब कुछ हिट हुआ और नील इज joining this. Welcome, boys. What a surprise. Last minute addition to the trip. अब हिट हो रहा है कि हम गोवा जा रहे हैं। नींद उड़ गई है, एक्साइटमेंट बढ़ रही है। लेट्स गो। 3.5 years later. Crazy. तो आज का स्लीपिंग सिचुएशन, अवधूत और नील यहाँ पे सोएंगे। गुड नाइट अवधूत। गुड नाइट। पर हाँ यार, इसी के साथ आज का वीडियो खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, एक लाइक छोड़ देना। दिल से पसंद आया तो किसी भी दोस्त के साथ शेयर करना। स्टे सेफ, कीप लिफ्टिंग हार्ड, नॉट डन येट। नील ने सरप्राइज करने की वजह से ये प्लान अब बहुत ज्यादा एक्साइटिंग हो गया है। गुड नाइट।